हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एडुकेयर एकेडमी 0.2 चैनल पे। तो चलिए आज त्रिकोणमिति के कुछ कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यह रूल और नियम त्रिकोणमिति के रेशियो कैसे लागू होता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले यानी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले आपको एक ट्रायंगल के बारे में जानकारी होना चाहिए जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू होती है त्रिकोणमिति की कहानी। राइट एंगल ट्रायंगल्स में यह एंगल 90 डिग्री होगा, तभी इसे हम लोग कहेंगे कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम देंगे, नाम दीजिए, माना कि ए बी और सी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यह एंगल आपको 90 डिग्री होगा। यह एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा का कोण बना रहा है, थीटा का कोण बना रहा है, तो दूसरा कोण इसका क्या बनेगा? दूसरा कोण इसका बनेगा 90 माइनस थीटा। क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा डिग्री। यानी कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यह नेसेसरी है, यह त्रिभुज के नियम कहता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे कि त्रिकोणमिति के रेशियो क्या होता है, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। तो इसका रेशियो जो होता है 6 होता है। सबसे पहले होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, तीसरा क्या होता है? टैन थीटा, चौथा क्या होता है? कॉट थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, और पांचवा क्या होता है? सेक थीटा। उसके बाद छठा क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसी 6 आइडेंटिटी पे पूरा त्रिकोणमिति खत्म होता है और पूरा त्रिकोणमिति यहीं से शुरू होता है। अब यहां देखते हैं हम लोग कि इसमें फॉर्मूला कैसे करेंगे। अब जहां से हम लोगों को एंगल थीटा दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन थीटा, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि थीटा से संबंध कैसे बनता है। देखिए यहाँ एंगल थीटा है, इसके सामने वाला जो ट्रायंगल का साइड होगा इसका नाम होगा परपेंडिकुलर। इसका क्या नाम होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। यानी कि इसको हिंदी में लंब बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। और थीटा के जो जस्ट नीचे का साइड होगा उसे हम लोग बेस बनाएंगे। उसे हम लोग क्या बनाएंगे? बेस। बेस को डिनोट करते हैं स्मॉल बी से और परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं पी से। अब इसके बाद यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कि इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं हम लोग। हाइपोटेनस के सिंबल हम लोग यूज करते हैं H। अब अगर कहीं भी हम लोगों को त्रिकोणमिति के अंदर उसके 6 रेशियो का वैल्यू पुट करना होगा, फॉर्मूला डालना होगा, तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे। अब इसमें बात आती है कि त्रिभुज में 3 साइड होता है और तीनों साइड में से कोई 2 साइड रेशियो में दिया रहता है, एक साइड नहीं दिया रहता है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस के रूल के अनुसार हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या यूज करेंगे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आया? यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से शुरू होती है, सबसे पहले फॉर्मूला यही शुरू होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि पी स्क्वायर निकालना रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोगों को निकालना रहेगा बी स्क्वायर, तो क्या लगाएंगे? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यह तीनों कंसेप्ट फॉलो होता है। कैसे फॉलो होता है? तो चलिए हम दिखाते हैं इसी में
कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास गिवन है यह 90 डिग्री, इसका नाम है ए बी सी, यानी कि यह एंगल थीटा दे दिया। अब मेरे को यह बात पता है कि ए बी की लंबाई दिया हुआ है, ए बी की लंबाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई कितना दिया हुआ है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे AB की लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सो कॉल्ड हाइपोटेनस, यानी कि अब AC निकालना है हमें, तो हाइपोटेनस यानी H निकालना है, तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H के जगह क्या है, H तो नहीं दिया हुआ है, अब P स्क्वायर निकालना है, तो P स्क्वायर के जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस B के जगह पे 3 का स्क्वायर। अब इस दोनों को सोल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। अगर कहीं भी एच स्क्वायर इक्वल टू गिवन है कि एच स्क्वायर इक्वल टू 25 गिवन है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ से स्क्वायर जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 25 होगा, तो रूट अंडर 25, तो यह किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो यह 5 आ गया, यानी कि हाइपोटेनस मेरे पास 5 आ गया। अब इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि P बाई एच क्या होता है, B बाई एच क्या होता है, और यह कहां पे लागू होता है, तो चलिए देखते हैं। अब आई बारी की हम लोग साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला यूज करते हैं P बाई एच, कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर इस दोनों साइड से कौन होगा, यह डिसाइड करता है थीटा एंगल, यह कौन डिसाइड करता है थीटा एंगल, यानी कि यह एंगल थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। अगर यह एंगल थीटा है, बारीकी को समझिए, ध्यान से समझिएगा, अब यह एंगल अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, इट इज डिनोटेड बाय P। अब यहाँ थीटा के सामने का कोण साइड परपेंडिकुलर है तो थीटा के नीचे बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा के फॉर्मूला देखेंगे एक बार कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई एच, तो सामने वाला साइड क्या है AB, तो AB लिखेंगे यहाँ पे अपॉन हाइपोटेनस खोजेंगे कि हाइपोटेनस कहाँ है, तो AC है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे AC, यह एक पहला फॉर्मूला हुआ। अब आएंगे हम लोग cos थीटा के तरफ कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है B बाई एच, यानी इसका संबंध बेस और हाइपोटेनस से होता है, तो थीटा यहाँ पे थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हुआ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के जस्ट नीचे होता है बेस, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे BC अपॉन AC, यह बात समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या चलता है, tan थीटा, tan थीटा का संबंध किससे होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, tan थीटा यानी कि कोण मेरे पास क्या है थीटा है, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे AB यूज करेंगे, AB अपॉन, अब सॉरी BC के लिए क्या यूज करेंगे बेस के लिए BC, तो यहाँ पे हो जाएगा BC, यह भी हो गया। अब आते हम लोग cot थीटा के तरफ, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा, cot थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी tan का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है BC, BC को हम लोग यहाँ लिखेंगे BC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है AB, यहाँ पे लिखेंगे AB। अब आता है दो और फॉर्मूला, एक सेक थीटा और दूसरा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा में क्या फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखते हैं चौथा पांचवा फॉर्मूला, यह हुआ पांचवा फॉर्मूला, सेक थीटा इक्वल टू, सेक किसका उल्टा होगा तो कॉस का, यानी कि हम यहाँ h बाई बी लिखने का कोशिश करेंगे, h बाई बी। अब h कहाँ पे है तो हाइपोटेनस के लिए, और सॉरी हाइपोटेनस है या AC, तो AC साइड यहाँ पे देंगे, और B क्या है बेस BC, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग BC। अब इसके बाद आता है कोसेक थीटा, छठा फॉर्मूला आता है कोसेक थीटा, यहीं से त्रिकोणमिति शुरू होता है भाई साहब, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है,
अब बोलिएगा h बाई पी, h बाई पी, h बाई क्या होगा, h बाई पी, h क्या हो जाएगा AC, यहाँ पे h हो जाएगा AC और p क्या हो जाएगा AB, यानी कि AC अपॉन AB। इससे मिलकर के बनता है यह 6 फार्मूला, जिससे त्रिकोणमिति का पहला स्तंभ शुरू होता है, पहला कहानी शुरू होता है। यहीं से आप सीखेंगे किसी का बेस निकालना, किसी का हाइपोटेनस निकालना और किसी का क्या निकालना, परपेंडिकुलर निकालना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेके हम आपको दिखाते हैं कि एक क्वेश्चन के बाद सभी क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है त्रिकोणमिति में। यह बिल्कुल क्लास 10 के बच्चों के लिए नया चैप्टर होता है, लेकिन इजी होता है, इससे घबराइएगा तो डर जाइएगा। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल लिखते हैं हम लोग ABC, एक ट्रायंगल लिखे हम लोग, क्या लिखे ABC, ABC इज ए ट्रायंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टली एक एंगल उसका 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि दिस इज a 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या कि आपके पास गिवन रहेगा AB, गिवन है मेरे पास AB इक्वल टू मान लीजिए 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू मान लीजिए मेरे पास 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को सबसे पहले फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। AC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AC निकालने के लिए देखेंगे कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल टू विथ अप्लाई ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे दिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB के जगह पे मेरा वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। दिस इज 16 एंड दिस इज 9 एंड ऐड करोगे इसको तो हो जाएगा 25। अब 25, तो यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू 25 है ना, तो AC इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 25। रूट अंडर 25 जब होगा तो यह 5 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 5 के पेयर में टूटेगा। 5 इंटू 5 लिख करके यह 5 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं इसको। तो अब मेरे पास AC कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब कहेगा कि एंगल C थीटा डिग्री है, एंगल C क्या है, थीटा डिग्री है, एंगल C थीटा है। अब हमको इस थीटा से संबंधित सभी रेशियो लिखना है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा है, थीटा से सामने का एंगल, सामने का जो साइड होगा दिस इज ए परपेंडिकुलर। अब यहाँ इस परपेंडिकुलर से हम लोग संबंध रखते हैं, तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर रेशियो। अब कहेगा कि cos थीटा का वैल्यू बताओ, तो cos थीटा इक्वल टू हमने क्या लिख रखा है, cos थीटा इक्वल टू लिख रखा है b बाई एच, b बाई एच। तो b का वैल्यू मैंने कितना लिख रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और p का वैल्यू मैंने लिख रखा है 4 सेंटीमीटर, h का 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 3/5, इतना आंसर होगा। अब उसके बाद देखते हैं tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू b बाई p होता है, सॉरी p बाई b होता है। तो p बाई b इक्वल टू p का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर और b का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। अब cos थीटा का बात करेगा, ये cos थीटा का वैल्यू बताइए, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई p, तो b का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। अब कहेगा कि sec थीटा का वैल्यू बताइए, sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो sec थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है p बाई b, cos का उल्टा p बाई b होता है। तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 सेंटीमीटर, ये गलत रॉन्ग हो गया, इसको थोड़ा इरेज करेंगे आप लोग, यानी इसका वैल्यू होता है h बाई बी, यानी कि h क्या हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 और b के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3। अब कहेगा कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो h बाई पी क्या होता है, तो h 5 सेंटीमीटर, p कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं और बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आगे यह कंसेप्ट अच्छा लगे